हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई संकरी रोड में गाड़ी सीख रहे हैं, चला रहे हैं, तो वहाँ पर कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए, कॉन्फिडेंस तो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आता है, बट कुछ चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे ना तो जो डर है ना ज़रूरत से ज़्यादा आपका जो है जल्दी ख़त्म होगा। तो देखिए, ऐसी रोड पे जब आप ड्राइव कर रहे हैं जो थोड़ा सा संकरी है, जहाँ पर कि स्पेस की कमी है, बड़ी गाड़ियाँ भी वहीं पर ट्रैवल कर रही हैं, तो यहाँ पर ना कुछ फैक्टर जो है वो आपको ध्यान रखने हैं। पहली चीज़ देखिए, संकरी जगह में ना कई बार हम बहुत ज़्यादा कोने में चलते हैं, तभी भी स्पेस की कमी आपको देखने को मिलती है। तो ऐसी जगह में अगर कोई बड़ी गाड़ी एकदम से आ जाए तो वहाँ पर जो है आपको गाड़ी संभालने में दिक्कत आ सकती है। तो वहाँ पर सबसे पहला स्टेप आप क्या करिए कि अपनी गाड़ी को जो है थोड़ा सा पहले रोक लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि मेरी गाड़ी एक बार में क्रॉस नहीं होगी, अगर आपको ऐसी सिचुएशन लग रही है, ठीक है। दूसरी चीज़, जब भी आप जो है ड्राइव कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन में कि आप रोड से फेमिलियर नहीं है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा अलर्ट होकर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी जगह में ना टर्न्स आपको पता नहीं चलेंगे। हो सकता है कि आप बीच में चल रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो वो चीज़ आपको ज़रूर से ध्यान रखनी है जब भी आप ऐसी कंडीशन में गाड़ी को लेके निकल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, चढ़ाई वाला रास्ता है, एसी चल रहा है हल्का फुल्का। तो एक कमेंट ये भी आया था कि भाई एसी हमें कब यूज़ करना है, कब नहीं करना है। भाई आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं जब आपको रिक्वायरमेंट लग रही है, बाहर थोड़ा उमस हो रही है, बारिश का मौसम है, धूल मिट्टी वाली जगह है ना। तो उस टाइम पे मतलब जैसे बारिश होती है, फॉग हो जाता है इकट्ठा, तो उस टाइम आप एसी का यूज़ कर सकते हैं। बट एसी को आप ध्यान रखिए, देखिए 25.5 में मैंने सेट कर रखा है एसी को। तो अगर आप बहुत चिल करके चलाते हैं ना एसी को, तो आपको दिक्कत आने वाली है। आप देखिए मैंने थर्ड गियर में शिफ्ट कर लिया है। तो दिक्कत क्या आएगी, देखिए पहले तो माइलेज ड्रॉप होगा। जितना कम आप टेम्परेचर को सेट करते हैं ना, उतना ज़्यादा आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा टेम्परेचर का और इंजन के परफॉर्मेंस में। क्योंकि जो आपका टेम्परेचर सेटिंग होती है ना, मतलब जो आपका कंप्रेसर होता है, ये आपका इंजन से जुड़ा होता है। तो इंजन में उतना ही लोड पड़ेगा जितना आप अपने एसी के टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करेंगे। तो कम ज़्यादा होता रहेगा लोड इंजन के ऊपर, तो उतना ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगा इंजन। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि एसी अगर आप बहुत ठंडा करके चलते हैं, जैसे कि 18 आप चला रहे हैं, 20 चला रहे हैं, 22 चला रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा माइलेज ड्रॉप होगा, बशर्ते कि आप जो है मतलब बहुत ज़्यादा स्मूथ भी चल रहे हैं, तो भी आपका जो है इसमें आपको माइलेज ड्रॉप देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़, दूसरा बड़ा फैक्टर कि जब जैसे लोड है गाड़ी में, तो वहाँ पर क्या है कि हम कई बार एसी का यूज़ नहीं करते, विंडो रोल डाउन करके चलते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, गाड़ी अगर आपकी स्पीड पकड़ रही है तो वहाँ पर भी जो है आपको जो है माइलेज ड्रॉप देखने को मिलेगा, क्योंकि जो एयर ड्रैग होता है ना, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और माइलेज ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा। तो ये छोटा सा चीज़ थी जो ध्यान रखनी है आपको कि आप एसी यूज़ कर सकते हैं, बट बहुत ठंडे में मत चलाइए। और अगर आप गाड़ी तेज़ चला रहे हैं, जैसे हाईवे पे या कहीं आपको पैच मिल रहा है, आप गाड़ी 60-80 की स्पीड में चला रहे हैं, तो वहाँ पर आप अपने विंडोज़ को रोल अप कर लीजिए, चढ़ा लीजिए, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, उसमें आपको अच्छा माइलेज देखने को मिलेगा, ठीक है। अब चढ़ाई में जो है गियर शिफ्टिंग को लेके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ आपको। देखिए, अभी 4th गियर में गाड़ी चल रही है, एसी भी चल रहा है, तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि हम डाउन हिल में चलते हैं, फ्लैट रोड में चलते हैं, विदाउट एसी चलते हैं, तो उसके मुकाबले कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। एक तो जो है आपको गाड़ी का मोशन बनाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा एक्सेलरेशन का यूज़ करना पड़ेगा। अब ज़्यादा एक्सेलरेशन और ओवर एक्सेलरेशन में थोड़ा सा अंतर है। देखिए, ज़्यादा एक्सेलरेशन मतलब हम जो पंजा है ना, इसको थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस करते हैं, डिपेंडिंग की पावर कैसी रिक्वायरमेंट है। दूसरी चीज़, ओवर एक्सेलरेशन क्या होता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा मतलब गाड़ी से पावर की डिमांड कर रहे हैं, बट उतना ज़्यादा जो है वो उस गियर में प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जिससे माइलेज ड्रॉप होता है। सपोज़ आप अभी 4th गियर में चल रहा हूँ, अब मैं इस टाइम पंजा ज़्यादा दबाऊंगा ना, तो इस गियर में इतनी पावर नहीं है कि ये गाड़ी का मोमेंटम बना दे इस चढ़ाई पे, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ज़रूर से ध्यान रखनी है जब भी आप ड्राइव कर रहे हैं ऐसी रोड्स पे, ठीक है ना। अब देखिए, बड़ी गाड़ी भी आ सकती है, तो थोड़ा सा साइड भी आपको बचाते हुए चलिए, उसमें अभी आगे बात करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपको सेफ़ ड्राइविंग और सेफ़ ड्राइवर बनाएगी, ठीक है ना, मतलब सेफ़ ड्राइविंग सिखाएंगी आपको। अब साइड विंडो से भी हेल्प लेते रहिए ताकि आपको अच्छी विजिबिलिटी रहे। अब थोड़ा सा ओवरटेकिंग भी करनी पड़ जाती है कई बार, तो देखिए टर्न पे नहीं करना है, कोई गाड़ी अचानक आ सकती है। डाउन शिफ्ट करूँगा मैं एक इस तरह से, और ये देखिए स्पेस लेके थोड़ा सा डाउन शिफ्टिंग ज़रूर करिए। अब आगे से गाड़ियाँ आ रही हैं, अब देखिए थोड़ा सा जो है पहले स्लो कर लूँगा गाड़ी को, अब जो है मैं 4th गियर शिफ्ट कर लूँगा। देखिए, अभी थोड़ा संकरा मार्केट है ना, यहाँ पर मुझे ध्यान रखना है, बड़ी गाड़ी आती है तो यहाँ पर गाड़ियाँ फंसती हैं। पहले रोकूंगा, मैंने हॉर्न सुन लिया था। अभी डीडी कहाँ का नंबर है भाई, कमेंट में बताना मुझे तो पता है कहाँ का नंबर है, बट आपको पता चलेगा तो आप प्लीज़ बताना कि कहाँ का नंबर है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कई जगह के नंबर बहुत सिंपल होते हैं, जैसे दिल्ली का DL है, उत्तराखंड का UK है, ठीक है। तो ऐसे ही ना आपको जो है कुछ नंबर बड़े कन्फ्यूजिंग में, जैसे DD,
तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है, कहाँ का है। थर्ड गियर के हिसाब से अगर आपने गाड़ी का मोमेंटम पहले से बना रखा, जैसे मैंने बना रखा था, तो यहाँ पर क्या है कि आपको जो है स्पीड मेंटेन करने में दिक्कत निकल के नहीं आएगी। अब कई बार क्या होता है ना, हम जो है बहुत ज़्यादा कम स्पीड में भी बड़े गियर में ड्राइव कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपकी गाड़ी पीछे से स्पीड कैसे बनाते हुए आ रही है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे कि आप गाड़ी को स्मूथ तरीके से चला सकते हैं। यहाँ पे स्पीड ड्रॉप ही देखिए, ज़्यादा नहीं है, मैंने तेज़ ब्रेक नहीं ली, आराम से साइड बचा दो। स्लो कर लीजिए कहीं पर अगर आपको लगता है स्पेस नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, जैसे हम तो एक बार में निकल लेते हैं, पर अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं नहीं निकल पाऊंगा, कोई बात नहीं, साइड में हल्का सा स्लो कर लीजिए गाड़ी को। जब बगल वाली गाड़ी क्रॉस हो जाएगी फिर आप अपनी गाड़ी को निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा डाउन हिल का भी देख लेते हैं। देखिए डाउन हिल में ना कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब भी जो है आप ड्राइविंग कर रहे हैं। अब डाउन हिल में क्या है ना, देखिए एक कॉमन सी मिस्टेक जो लोग करते हैं ना, वो ये था कि भाई आप जब भी डाउन हिल चल रहे हैं तो सेफ्टी के लिए आपको ब्रेक किस तरह से लेने, मतलब क्या आपको जो है अपनी गाड़ी में मतलब गियर का इस्तेमाल करना है, ब्रेक का इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए बात करेंगे। देखिए डाउनहिल में ना जिसका स्किल जैसा है वो उस तरह से चला सकता है। अगर कोई नया ड्राइवर है तो वो क्या करे कि वो भाई अपनी गाड़ी को छोटे गियर में चलाए। छोटा भी कौन सा, ऐसा ना हो कि आप सेकंड और फर्स्ट में ही चल रहे हैं, आप थर्ड गियर तक अपनी गाड़ी को चलाइए। बट अगर आपको बहुत अच्छे से गाड़ी आती है तो आप टॉप गियर में भी चल सकते हैं। देखिए तुरंत से क्लच और ब्रेक का इस्तेमाल आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। तो आप जो है थर्ड और फोर्थ गियर, मतलब फोर्थ और फिफ्थ गियर, सिक्स्थ गियर अगर आपकी गाड़ी में है आप ड्राइव कर सकते हैं। लोग करते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं कर सकते आप, बट जो एक डाउट आ रहा था ना, कई लोग बोल रहे थे कि भाई हम जिस गियर में चढ़ते हैं उसमें ही उतरते हैं, तो ऐसा नहीं होता हर बार। या फिर जो है डाउन हिल में ब्रेक फेल हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं होता है। देखिए अगर बहुत पुरानी गाड़ी है, मेंटेन नहीं कर रखी, तो ब्रेक फेल तो कहीं भी हो सकते हैं। बट अगर हम बहुत लंबे डिस्टेंस में चलते हैं 500, 600, 1000 किलोमीटर बिना रुके हुए, तो ब्रेक गर्म हो जाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा एफिशिएंसी कम हो जाती है। बट फेल इतनी जल्दी नहीं होते मॉडर्न कार्स के अंदर, ठीक है। तो वो मिथ तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और देखिए फोर्थ गियर में हाँ थोड़े ब्रेक ज़्यादा लेने पड़ सकते हैं, बट आपका इंजन ज़्यादा गर्म नहीं होगा, ठीक है। हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान होते हैं। अगर आप टॉप गियर में चल रहे हैं, फोर्थ गियर में, फिफ्थ गियर में, तो उसमें क्या है कि आपको ब्रेक ज़्यादा लेने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप छोटे गियर में चल रहे हैं, सेकंड गियर में, थर्ड गियर में, तो उसमें क्या है इंजन आपका ज़्यादा रेव करेगा, रेवोल्यूशन मतलब आरपीएम बढ़ेंगे, तो आपका जो इंजन है ज़रूरत से ज़्यादा गर्म रहेगा। तो फ़ायदे नुकसान अपनी जगह है। माइलेज भी गिरता है छोटे गियर में चलने से। तो आप डिसाइड कर लीजिए, अगर स्किल बहुत अच्छे नहीं है तो आप जो है छोटे गियर में चल लीजिए, कोई इशू नहीं है, बट भगाइए मत गाड़ी को, ठीक है। आराम से अपनी गाड़ी को ड्राइव करते रहिए, जल्दबाजी नहीं करनी है आपने, ठीक है। अब इसी स्पीड में हम मेंटेन रखेंगे अपनी गाड़ी को। फोर्थ गियर में देखिए एक्सेलरेशन का यूज़ नहीं करेंगे तो गाड़ी भागेगी भी नहीं ज़्यादा। कई बोलते हैं कि स्पीड बढ़ती है, भाई अगर आप एक्सेलरेट करेंगे तो गाड़ी तो भागने की कोशिश करेगी ना, तो वो चीज़ आपने नहीं करनी है, ठीक है। हल्का हल्का ब्रेक लेते रहिए, फिर ब्रेक को रिलीज़ करिए, ब्रेक के ऊपर ही पैर रख के ड्राइव मत करिए। अभी आपने सिचुएशन देखी कैसी थी, ऐसे केस में ही अगर गलती से ब्रेक की जगह आप एक्सेलरेटर ही दबा दें, ठीक है, या टाइम पे आपका क्लच नहीं दबा, तो गाड़ी भाई खतरे में पड़ सकती है आपकी। तो हमेशा ध्यान रखिए आपकी जो स्विचिंग है ना पैरों की, ये बहुत अच्छी होनी चाहिए। सेफ्टी के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे अभी चढ़ाई में बताया था मैंने आपको, वही चीज़ मैं डाउन हिल में बता रहा हूँ, ठीक है। हॉर्न का आपको यूज़ करना है, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ ये चीज़, अब मैं बार बार यूज़ नहीं करूँगा हॉर्न का, तो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए बहुत गलत जगह गाड़ी रोकी हुई है, ऐसे नहीं रोकी जाती, थोड़ा आगे करके थोड़ा कोने में लगा लीजिए गाड़ी। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है जब भी आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है ना। डाउन हिल में आप जो है हॉर्न का यूज़ करिए, अपनी साइड रखिए। अब जहाँ पर बस आई थी ना, अगर मैं बीच में चल रहा होता तो फिर मुझे गाड़ी को अपनी साइड लाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता और एक बार में बस नहीं निकलती है, तो गारंटी। कई लोग कहते हैं हम गाड़ी को अपनी साइड ले आएंगे एकदम से, भाई टर्न्स पे ना जब आप गाड़ी को एकदम से अपनी तरफ काटते हैं तो आगे का हिस्सा ज़्यादा अंदर चला जाता है और पीछे का हिस्सा बाहर रह जाता है, फिर आपको बैक करके ही गाड़ी को अपनी साइड में लाना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखिए, एकदम से गाड़ी बैक नहीं होती है, ठीक है। तो जो लोग भी सोच रहे हैं कि भाई हम एकदम से गाड़ी को काट लेंगे, तो वो एक लिमिट तक होता है। अगर आप अपनी साइड चल रहे हैं तो ही ये चीज़ पॉसिबल है, उसके अलावा आप ये चीज़ अचीव नहीं कर पाएंगे। अब देखिए बड़ी गाड़ी आ रही है, डर लग रहा है, थोड़ा सा स्लो कर लीजिए इस तरह से। मैं तो इतने ब्रेक नहीं लेता हूँ, बट फिर भी बता रहा हूँ मैं आपको। तो इतनी संकरी रोड में जब गाड़ी आती है तो थोड़ा सा चढ़ाई वाली गाड़ी को ना आपको प्रायोरिटी देनी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे ना तो आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी, ठीक है ना। तो बस यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप ऐसी जगह पे। आप देखिए कितना खराब पैच है, तो यहाँ पर ना मैं सीधे न्यूट्रल लगा लूँगा। थोड़ा डाउन हिल की रोड है, यहाँ पानी से शायद कटा हुआ है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाउन हिल में देखिए कहीं कहीं पे ख़राब पैच भी आ रहा है, तो यहाँ पर हम गाड़ी को किस तरह से कंट्रोल करेंगे। देखिए कोई गाड़ी आ जाती है ना, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप क्लच दबा के
पूरे ब्रेक ले सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हम बिना क्लच के तेज़ ब्रेक लेते हैं डर के मारे तो गाड़ी बंद हो जाती है। फिर गाड़ी की जो मैन्यूरेबिलिटी होती है ना, मतलब आप गाड़ी को लेफ्ट राइट कैसे कर रहे हैं वो खत्म हो जाती है। आपकी गाड़ी में पावर ब्रेक्स आते हैं, पावर स्टीयरिंग आता है, तो गाड़ी अगर आपकी इनकेस बंद हो गई तो आप ना और आगे उसे ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो गाड़ी को बंद होने से भी बचाना है आपको इमरजेंसी सिचुएशन में। तो ये चीज़ें आपने ज़रूर ध्यान रखनी है जब भी आप सेफ चलना चाहते हैं ऐसी संकरी रोड में। आप देख रहे हैं गाड़ियाँ अचानक से आ रही हैं, कहीं कहीं पे जगह नहीं है, जहाँ पर क्रैश गार्ड लगे होते हैं ना वहाँ पर तो बिल्कुल स्पेस नहीं होता। ऊपर वाली साइड, मतलब जो ये राइट वाली साइड है ना, ये एक बार को फिर भी बचा सकता है, भले वो चढ़ाई पर है, बट थोड़ा सा उसमें स्पेस ज़्यादा निकल के आएगा। ऐसी जगह में आप अपनी गाड़ी को थोड़ा कोने में ले जा सकते हैं, बट सिर्फ तभी जब रिक्वायरमेंट है। एकदम से ऐसा नहीं कि हर बार आपको ले जाने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ आपको ध्यान रखनी है जब भी आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। अब देखिए, सिर्फ हल्का सा ब्रेक का इस्तेमाल और फिर ब्रेक को रिलीज़ कर दीजिए जब गाड़ी की स्पीड आपके हिसाब से उतनी आ जाएगी जितनी आपको रिक्वायरमेंट है। तो सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्लच पे पैर रख के नहीं चलाना है आपने, मैं कई बार बोल चुका हूँ, लोग तभी भी यही गलती करते हैं, ठीक है। अब डाउनहिल में आपने कई बार देखा होगा कि आगे कोई चल रहा है तो उसने ना ब्रेक का यूज़ कंटिन्यू करेगा, मतलब ब्रेक पे उसका पैर कंटिन्यू पड़ा है इस तरह से, और वो ब्रेक दबा रहे नहीं दबा रहे, बट उन्होंने पैडल के ऊपर रखा है, तो वो चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। आप अपने पैर को या तो नीचे रिलैक्स कर लीजिए, एक्सीलरेटर के ऊपर रखिए, वो ज़्यादा डेंजरस नहीं है, बट ब्रेक के ऊपर आप कंटिन्यू रख देना तो हल्का सा भी प्रेशर पड़ता रहेगा तो ब्रेक बिना बात के आपके घिसते रहेंगे, ठीक है। हल्का सा ब्रेक का इस्तेमाल, और देखिए इस तरह से, तो बस इस तरह से आप चलेंगे स्मूथ तरीके से, एवरेज भी आपका बढ़ता रहेगा, ज़्यादा मोमेंटम ब्रेक नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप ऐसी रोड्स पे ट्रैवल कर रहे हैं जो कुछ मिलती जुलती ऐसी है ना, पहाड़ी रास्ता है, ढलान आ रही है, चढ़ाई आ रही है, अच्छा पैच नहीं है, देखिए इस तरह का, हल्का सा ब्रेक का इस्तेमाल और गाड़ी को जाने दीजिए। देखिए हल्का सा ब्रेक का इस्तेमाल। अब देखिए स्कूटी को भी मैं साइड दूंगा, ये देखिए अब यहाँ पे देखिए कितना डिप है, वापस से अंदर की तरफ मैंने कर दी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको ध्यान रखनी है, आप सुरक्षित चल पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई डाउट रहता है आपके हमने, प्लीज़ आप कमेंट में कभी भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहे चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ड्राइव सेफ।